जिनके चरण कमल अभिध्यान प्रत्येक क्षण चिंतन करते समाधि समाधि धौतया धुल जाने से श्रिया धिया ऐसी विमल बुद्धि से अनुपश्यन्ति महापुरुषों का अनुसरण करते हुए देखते हैं ही निश्चय ही तत्वम परम सत्य को आत्मनः परमेश्वर का तथा अपना वदन्ति कहते हैं च भी एतत् यह कवय दार्शनिक विद्वान पंडित यथा रुचम जैसा वह सोचता है स वे मेरा मुकुंद भगवान श्री कृष्ण जो मुक्ति के दाता हैं भगवान श्री भगवान प्रसीदताम मुझ पर प्रसन्न हो। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरणों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है, क्योंकि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य। योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित परमात्मा को झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होते हैं, किंतु भक्त प्रतिपल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उनके मन तथा बुद्धि भौतिक उपभोग के रोग से धुलकर पूर्णतया स्वच्छ हो जाते हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है, अतएव अपने को उबारने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है। वह केवल भगवान के चरण कमलों की दिव्य धूलि का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह मुक्त होता है, रहित होता है, और कलमश से मुक्त रहने के लिए निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। भगवान के महान भक्त राजा कुलशेखर ने अपनी प्रार्थना में कहा है, कृष्णम त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस तुरंत आपके चरण कमल के डंठलों में डूब कर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मेरी अंतिम सांस के समय जब मेरा गला कब से रुद्ध हो जाएगा तब मैं भला आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। हरे कृष्ण। और भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ श्रोताओं को भी लेसन होना चाहिए। तो भगवान शुकदेव श्रीमद् भागवत की शुरुआत में मंगलाचरण कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं शुकदेव राधा रानी के प्रिय पार्षद है और आलादिनी के अतरंग है। हमेशा राधा रानी उसे वाम कर कमल पर विराजित करती है। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर ने लिखा है, प्रातः उठित्य
कनक पिंजरा, सुबह उठकर राधा रानी सोने के सुवर्ण पिंजरे से शुकम निधाय कर कमले स्थिताय, उसको बाहर निकाल के अपने वाम कर कमल पर विराजमान करती। कितना सौभाग्य है, जिस हाथ को पकड़ने के लिए स्वयं ठाकुर जी भी तरसते हैं श्री जी का, राधा रानी स्वयं अपना हाथ सिंहासन उस शुकदेव को प्रदान करती है। और इतना ही नहीं, उसे श्लोक सुनाती है, नित्यम भागवत सेवया। ये जो शुकदेव भागवत सुना रहे हैं, ये राधा रानी से सुनकर आए हैं डायरेक्ट। तो गोलोक वृंदावन से प्रिया जी के श्री मुख से कृष्ण प्रेम सुधा रस आस्वादन करके अवनी पर व्यास नंदन बनकर पधारे हैं। इसलिए जब भी आप भागवत में श्री शुक पढ़ते हो तो श्री का अर्थ होता है राधा रानी। राधा रानी के शुक बोले। श्री माने बहुत अर्थ होता है, लेकिन सीधा अर्थ होता है श्री मतलब राधा, राधा रानी के शुक, क्योंकि उनकी प्रसादी कृपा प्राप्त है। और इतना ही नहीं, भागवत कथा के बाद प्रसाद होना चाहिए। तो राधा रानी स्वयं अनार के दाने निकालकर अपने राइट हैंड में रखती है और वाम हैंड पर शुकदेव बैठा है और उसको कहती है कि प्रसाद लीजिए। तो श्री जी के हस्त कमल से अनार के प्रोमोनेंट के अनार के पक्व बीज दाने को शुकदेव चुमते हैं। और अब क्या करना है, कथा भी हो गया, प्रसाद भी हो गया, बोले प्रचार करने निकलो। तब शुकदेव उड़ते उड़ते नंद भवन में जाते हैं और सुबह शाम सुंदर इंतजार करते हैं। दुनिया उठकर सूर्य को देखती है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर उठकर बरसाने की ओर देखते हैं कि हमारा चंद्र सूरज तो यहीं पर है। किसी प्रेमी ने कहा है कि वो और शहर होंगे जहाँ सवेरा सूरज से होता है, ये मोहब्बत का शहर है जनाब, यहाँ सवेरा अपने महबूब के दीदार से होता है। तो ये अलग दुनिया है, वृंदावन प्रेम का राज्य है। और बस शिल प्रभुपाद वहीं ले जाने के लिए आए। हम लोगों को बैक टू वृंदावन वहीं पर ले जाने के लिए आए हैं। इसीलिए इस रसमयी कथाओं का धन शुकदेव राधा रानी का प्रेम संदेश ठाकुर जी को सुनाते हैं और कृष्ण का प्रेम संदेश प्रिया जी को सुनाते हैं। तो गोलोक प्रसाद में निवास करने वाले शुकदेव के विषय में कवि कर्णपुर ने लिखा है, जो अभी मंगलाचरण कर रहे, इसलिए मैं उसका बोल रहा हूं। जो बोल रहा है उसके विषय में बोल रहा हूं। मतलब शुकदेव बोल रहे हैं, हम उसके विषय में बोल रहे हैं। और राधा रानी का प्रेम संदेश श्याम सुंदर को दिया और श्याम सुंदर का प्रेम संदेश जब प्रिया जी के पास पहुंचाया तो प्रिया जी इतने आनंद में आकर उसको अपने अधरामृत से चुंबन कर देती है। ये प्रसाद तो दुर्लभाति दुर्लभ है। पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन लिखा गया है। तो राधा रानी का जो हृदय का प्रेम धन भक्ति रस है, उसको शुकदेव ने आस्वादन किया है और वही शुकदेव अवनी पर अवतरित हुए हैं। तो आप लोग इस मंगलाचरण की स्तुति का क्रम अनुसार पाठ कर रहे होंगे। कल के श्लोक में आपने सुना होगा, श्रियम पति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति। धरा माने पृथ्वी के पति। धरापति पर श्रीधर स्वामी टीका लिखते हैं भागवत में, कृपया अवतीर्णम धरापतित्वम लीलाम च व्यंजितार्थम इति अर्थम। इस धरती को धन्य करने के लिए अपने श्री चरणारविंद से सौभाग्यवती सुखानुभूति देने के लिए कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं। धरापति पृथ्वी के पति है श्याम सुंदर, और मतलब अवनी पर अच्युत अपने चरणारविंद से आनंद बरसा रहे। जैसे कोई सौभाग्यवती नारी अपने प्रियतम का सिंदूर लगाती है तिलक के रूप में, ऐसे ही माँ पृथ्वी भगवान के चरणारविंद को अपना सौभाग्य सुहागण तिलक समझकर सदा पृथ्वी पर धारण करती है। और अब शुकदेव जी इस श्लोक में भगवान के उस पावन चरण कमलों का स्मरण कर रहे हैं।
यदंग्र भी ध्यान समाधि धोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मन वदन्ति चेत् कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। सुखदेव जी कहते कवयो, कवयो प्रभुपाद ने अर्थ बताया बुद्धिमान पंडित जन। कवयो बहुवचन में है, मूल शब्द है कवि और एक वचन में सप्तमी विभक्ति कवये होता है। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये प्रथम श्लोक में आया है। ब्रह्मा को आदि कवि कहा गया है। आपको पता होगा शास्त्र के अनुसार 3 व्यक्तियों को आदि कवि कहा गया है। भागवत में ब्रह्मा जी को, रामायण में वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया है। और तीसरा समस्त शास्त्रों के रचयिता विस्तार करने वाले भगवत अवतार वेद व्यास को कवि कहा गया है। वैष्णव कवि किसे कहते हैं? साधारण भाषा में आप कहोगे जो कविता करता है, परिस्थिति दृश्य को देखकर अलंकार छंद में प्रास में कोई रचना कर देता है तो उसे हम कवि कहते हैं। लेकिन संस्कृत में कवि शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ कहा गया है, नोट करने लायक है। सर्वम जानाति अर्थात जो सब कुछ जानता है। सर्वम वर्णयति सब कुछ वर्णन कर सकता है। सर्वत्र गच्छति और सब जगह जा सकता है, उसे कवि कहते हैं। अब उस अर्थ में ये कौन से कवि उसमें आएंगे? सर्वम जानाति उसको कल का पता नहीं। सर्वम मतलब तीनों लोकों के तीनों काल का जिसे ज्ञान हो। सर्वम शब्द समझते हैं ना? सर्वम जानाति तीनों काल का तीनों लोकों का जिसे ज्ञान हो। दूसरा, कई बार ज्ञान होता है, जैसे आपको कुछ ज्ञान है आप समझते हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन करने में इधर उधर हो जाता है, सामने वाले का माथा दुखता है, ऐसे क्लास होते हैं, तो भी कवि नहीं है। जानने के बाद एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। एक श्लोक में कहा गया शतम जायते वीर, 100 में एक वीर होता है। सहस्त्रेषु पंडित, 1000 में कोई एक पंडित होता है जो जानता है। लेकिन लक्षेषु जायते वक्ता, लाखों में कोई एक वक्ता होता है जो प्रसंग के अनुसार पात्र के अनुसार समय से योग्य वक्तव्य दे। नहीं तो कहीं की बात है कहीं पे, और जाना था जापान पहुंच गए चीन, होता रहता है ऐसे ही वक्ता। लाखों में कोई होता है। कवि किसे कहते हैं उस पर बात हो रही है। सर्वम जानाति सर्वम वर्णयति। और चलो हमने वर्णन कर दिया, हाँ वृंदावन है बहुत सुंदर है और जानते भी है और वर्णन भी कर दिया, लेकिन गच्छति वहाँ जा सकते हो? कई लोग ध्रुव लोक का वर्णन करते हो, गए हैं? नहीं गए। जो आप वर्णन कर सकते हो, जो आप जानते हो, वहां आप जा भी सकने चाहिए। अब उसमें तो सब फेल, लेकिन ब्रह्मा उस लेवल के है। हमारे संप्रदाय के हेड, जिसके 4 हेड है, चतुर्मुख ब्रह्मा, वो सर्वम जानाति सर्वम वर्णयति, चारों वेदों का ज्ञान है उसके अंदर, उसके चारों मुख में। और सर्वत्र गच्छति, हंस पर विराजमान होकर कहीं भी जा सकते हैं, लाइक दैट वाल्मीकि। इसलिए हमारे कहा गया एक कमलात, एक नलिनाथ, एक वाल्मीकात। अब देखो व्यास भी उस लेवल के है, वाल्मीकि भी उस लेवल के है, जिसका नाम कवि में आता है, कवयो वदंती। अब ये तो तीनों को केवल केवल सिग्निफिकेंट किया गया है, नाम दिया गया है। इसके अलावा बहुत लोग हैं। भगवान शिव क्या कम है? हाँ, महादेव त्रिकाल ज्ञानी, क्या सनकादिक मुनि कम है? जिसका नाम महाजनों में है, तो क्या इसके अलावा और कोई महाजन नहीं है? है, लेकिन नाम बस इसका रखा गया है। ऐसे ही कवियों में इन 3 का नाम रखा गया है, लेकिन क्या भगवान शिव कवि है? क्या कहते हैं आप? वैष्णवा नाम यथा, वो भी है, लेकिन इनका जॉब है, इन्होंने ये काम किया है, इसलिए इनको हाईलाइट किया गया है। ये बात समझनी चाहिए। ओके, धर्म के तत्वों को और भी लोग जानते हैं, लेकिन 12 महाजनों का नाम रिकमेंड किया गया है। उस परंपरा में जो भी प्रभुपाद जी कहा है कि उसको जो फॉलो करता है वो भी महाजन है।
महाजन को जो फॉलो करता है, ही बिकम ए महाजन, ही विल बी बिकम महाजन, वो भी महाजन बनेगा। इट्स अ ट्रूथ, राइट बात है। ओके, तो कवयो वदंती, वदंती माने बोलते हैं। जो विद्वान है, शास्त्रवेत्ता है, त्रिकाल ज्ञानी है, जिसकी वाणी में सत्य की सुंदरता हो, प्रेम की प्रतिष्ठा हो, उसे कवि कहते हैं। उटपटांग कुछ भी बोले, गाने बहुत बनते हैं दुनिया में, उसको भी लोग कवि कह देते हैं, वो बात अलग है। शास्त्रों के अनुसार कवि कौन है? एक बहुत सुंदर प्रसंग में सुनाना दृष्टांत है, याद आ रहा है। एक बार एक कवि, एक विद्वान वैष्णव वेद पढ़ा रहे, उसी समय वहाँ का राजा आया उस सभा में। तो राजा भगवान का स्वरूप होता है, नराणाम च नराधिपम, भगवद गीता, तो उसका सम्मान करना चाहिए। तो वो जो टीचर पढ़ा रहे थे वो खड़े हो गए और राजा को इशारों से कहा स्वागतम, और जो पढ़ा रहे थे वेद वही पढ़ाने लगे, छात्र सब बैठे थे। तो राजा भी एंटर तो हुआ, खड़ा तो रह गया, वो भी सुनने लगा कि गुरु महाराज क्या पढ़ा रहे हमारे बच्चों को। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद बच्चे जब चले गए तो उस राजा ने पूछा कि आपसे एक निवेदन है। क्या? मैं राजा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, तो आपको नहीं लगता कि मेरे विषय में 2 शब्द बोलने चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए, बच्चों को कहना चाहिए मुझे प्रणाम करो, या मेरा इंट्रो देना? आप पढ़ाते ही रहे, कुछ ध्यान ही नहीं दिए। मतलब हम अपमान फील, हमको अनादर हुआ ऐसा हमको फील हो रहा है, और इसलिए हम मन में नहीं रख रहे, आपसे कह रहे हैं। तो वो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि सत्यम, आप सही बता रहे हो, लेकिन अब मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ और आपके गुण भी गाऊंगा। लेकिन उस समय में भगवान के विषय में वेद बता रहा था, वेद भगवान का स्वरूप है। और मैं उन अपने छात्रों को ये मैसेज भी देना चाहता था कि वेद भगवान की बात जब हम करते हैं तो उससे बढ़कर, भगवान से बढ़कर, वेद से बढ़कर ना कोई व्यक्ति है, और उसका गुणगान के सामने ना और किसी व्यक्ति के गुणगान। और इसको छोड़कर मैं आपके करने लगूं तो इन छात्रों के मन में ये बैठेगा कि ये महत्व है, इनका इंपॉर्टेंट है, और आगे चलकर ये वेद या गुरु बनना नहीं चाहेंगे, नेता या राजा बनना चाहेंगे। अब ये भी मतलब देखो, ये सोच है। तो उसने कहा इस ओके, आपके विचार को भी प्रणाम है, लेकिन हम राजा तो है और हमको ठीक नहीं लगा, इसके लिए हम दंड भी दे सकते हैं, आपके गुरुकुल को भी ताला लगा सकते हैं, इज अ पावर, मेरे पास पावर है। उसने कहा ठीक है, आप राजा है, लेकिन हम भी राजा है। अब ये कवि था ना, आप राजा है तो हम भी राजा है। तो उस राजा ने पूछा कैसे आप राजा है? धोती कुर्ता में कैसे कोई राजा है? धोती कुर्ता में तो राजा नहीं, महाराजा होते हैं भाई। हमारे यहाँ महाराज बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसने बड़ा एक सुंदर श्लोक कहा, मुझे अंदर से विश्वास है कि आपको आनंद आएगा। ये सब वेद की बातें हैं, वेरी रेयर सुनने मिलती है, कवियों पर निवेदन हो रहा है। तो कहते हैं तव शस्त्र बलम मम शास्त्र बलम, तुम्हारे पास शस्त्र का बल है ना, यू आर ए किंग, यू हैव ए वेपन्स सो मेनी, ओके, तुम राजा हो, तुम्हारे पास शस्त्र है, तब शस्त्र बलम, लेकिन मेरे पास शास्त्र है, आई एम ऑल्सो किंग, मेरे पास शास्त्र है। तव छत्र बलम मम छात्र बलम, तेरे पास छत्र है, राजा के पास छत्र होता है, मेरे पास छात्र बलम, ये भी एक बल है। कलयुग में तो यही बल है, नेता लोग ढूंढते रहते ट्रक भर भर के पब्लिक को पैसा दे दे के बुलाते कि एंट्री बस एग्जिट मतलब होना चाहिए। छात्र बलम, आप जानते छात्र किसे कहते हैं? वी आर ऑल छात्र भागवत के, ओके, पढ़ते हैं हम, विद्यार्थी है, सीखते हैं। ये बात अलग है कि गुरु बन गए ऐसे वहम में घूमते हैं। इसको ये मौका देता है सबको, तो गुरु बनना है लेकिन वहम में नहीं रहना है, सेवा करनी है। छात्र कहते संस्कृत में छादयती शास्त्र, जो अपने गुरु का, अपनी परंपरा का, अपने गुरुकुल का
कुछ कमी हो ना, कुछ गलती हो ना, उसको भी ढक ले, छादयति मतलब आच्छादित कर ले, जैसे कवर लगा दे। किसी आप यहाँ पर हो, प्रवचन हो रहा है, सत्संग सेवा करते हो, एक दूसरे में बहुत कमियां होती हैं, उसको ढक लेना, उसको सुधार लेना, ना कि उसका रॉन्ग प्रचार करना। अपने गुरु का, अपनी परंपरा का, अपने ग्रुप, अपने गुरुकुल का, अपने मंदिर के जो भी कमियां है, होती है, हो सकता है ना हो, लेकिन आपको दिखती है अपनी बुद्धि से। ऐसा भी होता है कमी ना हो लेकिन हमारी बुद्धि, हमारे मगज से लग रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो भी हो उसको ढक ले, और अपने गुरुकुल का, अपने गुरु का, ये भी यह दृशुक त्रिभुवन बड़ा है, उसे छात्र कहते हैं। हम लोग तो सीखे कुछ नहीं है, लेकिन अभिन्न में, अभिमान में आकर जिससे सीखे हैं उसके भी दोष गाने में कमी नहीं रखते हैं। तो हम लोग छात्र है नहीं अभी तक, इसीलिए परंपरा से हृदय में जो आना चाहिए ना दिव्य ज्ञान, वो होता नहीं है, मस्तिष्क में केवल आता है और उससे अभिमान आता है। ये ज्ञान मस्तिष्क का है ही नहीं, ये ज्ञान किसका है? हृदय को लेने के लायक है। ये सब सार बातें हैं। तव शस्त्र बलम मम शास्त्र बलम, तव छत्र बलम मम छात्र बलम, तव कोश बलम मम कोश बलम, वद हे नृपते तव काधिकता। हे नृप वद, बोलो तुम में हमसे ज्यादा क्या है? तब वो कहता है कि मेरे पास हीरे मोती, कोश, कोश मतलब खजाना, खजाना है। बोले मेरे पास भी खजाना है, अमर कोश है, विद्या। ये संस्कृत के श्लोक जो है ना, कोश समझते आप लोग, अमर कोश आदि नहीं समझते तो बहुत अच्छा है, प्रसाद बढ़िया से खाइए। लेकिन को शब्दों के बहुत अर्थ होते हैं। एक शब्द होता है ना, उसकी शब्द का जो धन है ना वो है भाव। अर्थ, उसका अर्थ जो है उसका धन नहीं है। शब्द के दो अर्थ वस्तु होती है, एक अर्थ होता है और दूसरा उसका अंदर छिपा हुआ भाव होता है। अर्थ तो एक सामान्य वस्तु है, हम लोग को तो अर्थ भी नहीं मालूम, लेकिन अर्थ के पीछे उसका एक भाव होता है। इसलिए भागवत के शब्दों के अर्थ का भाव समझना है, इसलिए इसको भावार्थ कहते हैं परपट को। भाव, अर्थ तो जानेंगे, लेकिन जैसे अभी कवयो जान लिया आपने, विद्वान, लेकिन अब क्या चर्चा हो रही है? इसके अंदर के भाव बताए जा रहे कि आप ज्ञान हो लेकिन साथ में विनम्रता हो, जिससे पाए हो उसके प्रति कृतज्ञता हो, और इस ज्ञान से दूसरों को तिरस्कार करना, नीचा देखना नहीं, वैष्णव की सेवा करके उनकी भक्ति बढ़ाना हो, तब वो कवि है, तब वो कवि है, नहीं तो सरदर्द है। ज्ञान होने के बाद भी सोसाइटी का सरदर्द है वो, ऐसे लोग हैं। तो ये भाव को भी तो समझना पड़ेगा। तो हे नृप तब कोश बलम मम कोश बलम, मेरे पास भी वेदांत के शब्दों के कोश है, विद्यापादस्पति कोश है, स्मृति या सब कोश में आती है, अमर कोश है, तो हम भी कोई कम नहीं है। तब राजा नतमस्तक हुआ कि हमारे राज्य में आप जैसे गुरु कवि लोग हैं, तो निश्चित हमारे ये शिष्य सब गुरु बनेंगे। देखो गुरु पढ़ाता है ना तो गुरु बनते हैं, नौकर पढ़ाता है तो नौकर बनते हैं। आज स्कूलों में सब नौकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए सब नौकरी करते, यहाँ नहीं तो बाहर जाके, गुरु नहीं बनते। भारत गुरु है। पहले गुरुकुल होते थे जिसमें कवि, विद्वान, वेद जानने वाले होते, और ये विद्वानों का लक्षण क्या है? कवयो पश्यन्ति, कवयो कम पश्यन्ति, क्या देखते हैं? तो कहते हैं यदंग्र भी ध्यान समाधि धोतया। ये कवि लोग समाधि में, ये विद्वान लोग क्या करते हैं? समाधि समझते हैं। प्रभुपाद ने गीता में बोला सम्यक आधि मन, मन पूरा पूरा 100% आत्मा में लग जाए, वो समाधि की अवस्था है, और कुछ दिखे ही नहीं आत्मा के अलावा। यम नियम योग आसन, उसमें 8वां स्टेज ध्यान धारणा, लास्ट स्टेज है समाधि। उस समाधि में यदंग्र भी ध्यान, समाधि में ध्यान किसका हो रहा है? यद अंग्री, अंग्री माने चरण, जिसके चरण कमलों का, किसके चरण कमलों का? तत्व आत्मन शब्द आया है कि जो आत्मा के परम तत्व परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, तत्व आत्मन यदंग्र भी ध्यान समाधि धोतया। और धोतया शब्द का क्या अर्थ है? धोतया, धोतिया नहीं हो के जो हम लोग पहनते हैं, बोलने में ध्यान देना चाहिए। धौत माने धोना, धोतया मतलब निर्मलेन,
शुद्धिकरण करना, अपने मन वाणी बुद्धि का शुद्धिकरण जब वो हम लोग करते हैं तब भगवान के चरण कमल दिखते हैं। सब ये कोई कम बात नहीं है भगवान के चरण कमल का ध्यान। तो बड़े बड़े कवि लोग अपने तत्व आत्मन के, आत्मा के परम तत्व भगवान श्री कृष्ण के यदंग्र भी उनके चरण कमलों का ध्यान करके धौतया शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते, निर्मल हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, निर्मल पवित्र होकर, अब निर्मल पवित्र होकर वे लोग जब बुद्धि से देखते हैं चरण, धियानुपश्यन्ति, बुद्धि से देखना होता है कि आंख से देखना होता है? आप लोग थोड़ा विचार करिए। बाहर से आंख से देखना होता है, बुद्धि से देखना मतलब समझना होता है ना? गीता में है ना, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष उत्क्रांतं स्तम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान्वितम, 15 अध्याय भगवद गीता। एक होता है चर्म चक्षु से देखना, लेकिन दूसरी है ज्ञान चक्षु। गीता ज्ञान के नेत्र देती है, भागवत प्रेम के नेत्र देता है। भागवत भी देता है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, भागवत प्रेम नेत्र है क्योंकि इसमें प्रेमी प्रहलाद, प्रेमी ब्रज गोपियों की कथा है। एनीवे, धियानुपश्यन्ति का क्या अर्थ करेंगे? एक आचार्य कहते हैं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, अर्थात आंखों से देखते हैं, लेकिन बुद्धि से इस पर विचार करते हैं। चरण कमलों की सामर्थ्य का, चरण कमलों के स्वभाव का, स्वर्ण कमलों के स्वरूप का वो लोग ध्यान करते हैं। इसको कहना देखना। जैसे भगवान के चरण की सामर्थ्य क्या है, मतलब पावर क्या है? और बहुत सारा पावर है। सारा तीर्थ भगवान के चरणों से निकला, गंगा यमुना सब, या शिव ब्रह्मा जिनके चरणों का ध्यान करते, ये भगवान का पावर है उनके चरणों का। अब श्लोक कोट करो कोई भी, बहुत सारे श्लोक है। करभाजन मुनि पूछते नव योगेश्वर भागवतम 11:5-33, ध्येयम सदा परिभवग्न अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनितम शरण्यम भृत्यार्ति प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं उस महापुरुष के चरणारविंद का ध्यान करता हूँ। किसका? जो सारे तीर्थ जहाँ से निकले हैं, शिव ब्रह्मा जिनके चरणों का ध्यान करते, जो चरण कमल अपने भक्तों का दुख हरने के लिए भक्तों के पास चलकर जाते हैं, उन चरणों का ध्यान। अब ये देखो, इस श्लोक में शिव ब्रह्मा ध्यान करते, ये भगवान का ऐश्वर्य हो गया, मतलब पावर हो गया। लेकिन उस चरणों का स्वभाव क्या है कि गंगा जिन चरणों से निकली है, लक्ष्मी जिन चरणों की सेवा करती है, शिव ब्रह्मा जिनका ध्यान करते, वे भगवान के पवित्र चरण कमल अपने प्रेमी भक्त शबरी को ढूंढने के लिए जाता है। भक्त के पीछे ये इनका स्वरूप, इनका स्वभाव बताया गया। एक होता है पावर और एक होता है स्वभाव। देखो, प्रेमियों ने कहा है भगवान के चरण कमल हो चाहे मुख कमल हो, वो क्या है, सब समान है ना। प्रतिबंध इंद्रियों की कोई आप भगवान में कम ज्यादा नहीं कर सकते। क्या है वो श्लोक, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय, वो तो सब कुछ समान है, सब सच्चिदानंद है, पूर्ण स्पिरिट, नख हो चाहे आंख हो, कोई अंतर है नहीं। अब स्वभाव सबको लागू होगा, भगवान की आंख या कमल, मुख कमल या चरण कमल, सब सेम है ना, ट्रांसेंडेंटल है, तो स्वभाव स्वरूप सब जगह लागू होता है। और पर इस पर हम विचार करें कि भाई भगवान के चरण कमल का स्वभाव है कि भक्तों के पास जाना। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है भगवान को प्रार्थना करते हुए। अब कवियों की बात होती है तो कवियों की बात होगी ना, कवि लोग क्या देखते हैं, कवियों की नज़र से देखना पड़ेगा। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कवि भाई, वो पत्थर से भी वाणी बुलवा लेता है। और हम लोग ऐसे कवि है कि वैष्णव भी हमारे सामने चुप हो जाते कि आई भी गया, हमारा ये हाल है। लेकिन कवि एक अलग होता है, वो प्रेमी हृदय होता है। तो कहता है कि जेते पग में चलूं, भगवान गीता में बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम्, मतलब तुम जितना मेरा भजन करोगे, मेरे पास आओगे, उतना मैं आऊँगा। तो भक्त रोने लगा इस श्लोक को देखकर, और उसने रचना किया। विनीत नाम के कवि हुए, रामानंदी साधु है, श्री संप्रदाय के, अयोध्या में। तो वो तो हिंदी में कविता बनाते हैं। तो कहते हैं कि जेते पद चू चले, भगवान गीता में कहते ये यथा माम, जितना तू मेरे पास आएगा तेते पद में चलूँ, उतना पग मैं चलूँगा।
तो भक्त रोने लगा कि मैं तो आलसी हूं, मंदमतय, और मैं तो आपके घर, आपके मंदिर, आपकी ओर चलता ही नहीं हूं। संडे को कोई बुलाता है तो आता हूं, जीवेर स्वरूप है संडे कृष्णदास। नित्य तो हम बोलते हैं, नित्य है नहीं, संडे वाले दास है। फिर भी हम लोग अच्छे, कुछ लोग तो सोसाइटी में ऐसे जन्माष्टमी दास, जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी दिखते हैं, बाद में गायब रहते हैं। आप लोग, हम लोग कम से कम संडे तो दिख रहा है मंदिर सेवा में। तो बोले मैं तो चलता ही नहीं हूं। तो लगता है कि करोड़ों जन्म लग जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे जितना मैं चलूं उतना आप चलोगे ठाकुर जी, तो हम तो आलसी लोग हैं, हमारे कदम तो माया में, मोह में, परिवार, पैसे में ही चल रहे हैं, कभी कभी आपकी ओर चलते हैं तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे। तो भगवान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, चिंता मत कर, तेरो कदम बढ़ाए को तू जाने, तू जितना कदम बढ़ाए तू जानता, लेकिन मेरो कदम बढ़ाए को बलि राजा से पूछ। तू एक कदम बढ़ा तो मैं एक बढ़ाऊंगा, लेकिन तेरे बढ़ाने में कदम में और मेरे कदम में फर्क है बेटा। तू बस एक बढ़ा, मैं तो आधा बढ़ाऊंगा, तेरा क्या, तेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा पूरा खानदान, क्योंकि मेरा कदम बढ़ाना अलग है। अब बलि राजा से पूछ ले कि मेरा कदम एक बार मैंने बढ़ाया था तो सारा जूम फेल हो गया था, सीसी कैमरा का कवर ही नहीं हो रहा था, पूरा ब्रह्मांड माप लिया ना। तो ये है भगवान की करुणा, मतलब ये है भगवान के स्वभाव। हृदयम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। तो भगवान का ऐश्वर्य देख के आकर्षण होता है, अटैचमेंट होता है, लेकिन भगवान का माधुर्य सुन के समर्पण होता है। आकर्षण और समर्पण में फर्क है, ये सब बाद में सोचिएगा, शब्द बहुत ऊंचे हैं हमारे, इसके ऊपर गहरा है, गागर में सागर है, पकड़ना चाहिए थोड़ा इसको। जैसे यदंग्र भी ध्यान समाधि धोतया, समाधि में परम तत्व के चरण कमल का, आत्म तत्व के चरण कमल का धियानुपश्यन्ति, बुद्धि से चिंतन करते हैं कवि लोग, और फिर क्या करते हैं, यथा रुचम वदंती, और फिर उसने जो देखा है, जो अनुभव किया है, वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, हाँ, अपने स्वभाव के अनुसार गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब सुखदेव अलग बोलते हैं, महादेव अलग बोलते हैं, सूरदास अलग बोलते हैं, तुलसीदास अलग बोलते हैं, चैतन्य महाप, अब सब कवि लोग हैं, सब प्रेमी लोग हैं, लेकिन जो जो भगवान के चरण कमलों में बोलेगा उसमें अलग अलग मिठास, अलग अलग खुशबू, अलग अलग रस होगा। कुछ एग्जाम्पल आप सुनना चाहेंगे कि सीधा प्रसाद लेना चाहेंगे? बोलिए एक बार श्लोक देखकर। यदंग्र भी ध्यान समाधि धोतया धिया पश्यन्ति तत्त्वमात्मना वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचम समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। भागवत 10:38 8 श्लोक संख्या। अक्रूर वृंदावन जा रहे थे तो चिंतन करते हैं, अक्रूर मनोरथ है, वो कहते कि आज मेरे जीवन का सौभाग्य उदय होगा, मेरे जीवन में सोने का, सुवर्ण का सूर्य उदय होगा। क्या? बोले अब तक कंस की चाकरी नौकरी कर रहा था, आज कृष्ण के चरण कमल देखूंगा। कैसे चरण कमल? अब देखिए अक्रूर की रचना। वो कहते हैं, मैंने नोट कर सकता है, 10:38 8 श्लोक संख्या। यद ब्रह्म भवादि भी सुरे श्रिया च दिव्या, श्रिया क्या है श्लोक? श्रिया च दिव्या मुनि भी सस्वते गोचारणायानुचरित शरद्वने यद गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकितम। अब देखिए अक्रूर, मैं उन चरणों को देखूंगा, यद ब्रह्म भवादि भी सुरे, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जिस चरणों का ध्यान, पूजा, प्रार्थना, प्रणाम ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, नारद, वरुण सब करते हैं, उनको आज मैं देखूंगा। तो इस श्लोक में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, ब्रह्मादि भी सुरे इति परम ऐश्वर्यम वर्णनम। ये भगवान का ऑपुलेंस, वैभव, ऐश्वर्य बता रहे कि सारी दुनिया इनके चरणों में झुकती है। अब दूसरी लाइन में क्या कहा? श्रिया च दिव्या, लक्ष्मी जी इनके चरणों की सेवा करती है। जिन लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए सब तरसते हैं, चाहते, प्रार्थना करते कि लक्ष्मी जी एक नजर डाल दे हम पर, और वे लक्ष्मी जी सबको तिलांजलि देकर
कमल नयन के चरणों में अपना ध्यान लगा रही है। ध्यान ही नहीं लगा रही, उन चरणों की सेवा कर रही है। श्रिया च दिव्या इति सौंदर्य सौभाग्य वर्णनम। वो ऐश्वर्य था, ये क्या था? भगवान के सौंदर्य। क्या सौंदर्य? अब इस पर और टीका में जाना पड़ेगा। तो लिखा गया आचार्यों के द्वारा, वंशीधर जी और समझाते सीधर टीका को कि सुंदरम सौभाग्यम लक्ष्म्यात अधिक सुंदरम। लक्ष्मी जो सबसे सुंदर है, जो सबसे कोमल है, कमल से भी कोमल है कमला। इसलिए लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल रखती है। लेकिन जब उसने कृष्ण के, ठाकुर जी के, विष्णु के चरण कमल को देखा तो उसे शर्म आ गई, लज्जा आ गई। कमल भी फीका लगने लगा और कमल से कोमल, वो भी, उसकी सुंदरता भी फीकी लगने। तो लक्ष्मी जी से सुंदर, लक्ष्मी जी से कोमल है कृष्ण के चरण कमल, और उसको देखकर लक्ष्मी जी उसकी क्या बन गई? दासी बन गई। इति सौंदर्यम इति सौभाग्यम। मुनि बीच शाश्वते। बड़े बड़े मुनि, सनकादिक, नारद, भक्त लोग, वो क्या करते? इसको ध्यान करते। तो ये क्या वर्णन है? परम पुरुषार्थम एवं। इस संसार में धर्म अर्थ के चक्कर में परम पुरुषार्थ यही है, क्योंकि ये सनकादिक, नारद जैसे योगेश्वर मुनि लोग एक ही वस्तु जीवन में मानते हैं। क्या है? भगवान के चरण कमल। वो संसार को पार करने के लिए चरण कमल नौका है, भक्ति रस देने के लिए वो चरण कमल कमल है। अब बहुत कुछ, बहुत लोग लिखते गए इस पर लेकिन अब लिखते हैं ये चरण करते क्या है? गौचारणायानुचरत चरद्वने। अब ये भगवान के चरण कमल किसके पीछे चलते हैं? गायों के पीछे। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम गोपी गीतम, इसमें भी ये शब्द आया, इति कृपालुत्वम। ये भगवान के चरणों का क्या है? कृपा है। गायों के पीछे चलते। गोपियां चर्चा करती है कि है सखी, हमारे श्याम सुंदर की बुद्धि बिगड़ गई है। क्या हो गया? बोले हम विश्व सुंदरी मिस ब्रज वृंदावन को छोड़कर राधा रानी कहती है कि ये गाय के पीछे चलते हैं, इसको कोई बुद्धि दो। और भगवान कहते, भगवान की आदत है गायों के पीछे पीछे चलते हैं। तृणचरानुगम गोचारणात् अनुचरद वने। वन में अनुचर पीछे पीछे चलते हैं। तो दूसरी सखी कहते, कृष्ण को तो बुद्धि नहीं है, गायों को भी बुद्धि नहीं है। अरे गाय को क्या तकलीफ है? अरे देखो हमारे कन्हैया के चरण कितने कोमल है सखी, और ये गाय घास खाती है, और घास खा के घास को खूंटी कर दे। मतलब जैसे कोई घास उगा हो, उसको मुंह मारो सीधा तो आधा कट जाएगा। तो वो जो घास का तना पत्ता है वो और नोकीला और कठोर हो जाता है। अगर सीधा होता तो एटलीस्ट लॉन पे जैसे लोग, लेकिन काटने पर तो कटीला हो जाता है ना, पैरों को और खूंचता है। तो ये गाय भी, उसको बुद्धि नहीं है कि चरण हमारे ठाकुर जी पीछे आ रहे हैं प्रियतम, और ये उसको आधा काट के, और ये है कि इसी के पीछे जाते। इसको चाहिए कि जाए कभी गोपाल नगर में भक्तों के पीछे, हमेशा बस इसी के पीछे जाते रहते। हम भी बोल सकते हैं भाव, लेकिन ये भगवान का कृपालु स्वभाव। लेकिन वक्रूर जी कहते हैं मैं आज उन चरणों को देखूंगा जो गाय के पीछे चलते हैं, उन चरणों को देखूंगा जो लक्ष्मी से सुंदर और सेवा उसमें है, उन चरण जिसको शिव ब्रह्मा। लास्ट में क्या कहते हैं? यद गोपिका नाम कुछ कुंकुम, जिनके चरणों में गोपियों के वक्षस्थल का केसर कस्तूरी कुमकुम लगा। गोपियों ने प्रेम से अब भगवान के चरण को सुख देने के लिए अपने वक्षस्थल पर पधराया है, और इसलिए गोपियों के चरण का जो वो केसर है, वो कुमकुम है, उससे ठाकुर जी के चरण और लाल 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 हो गए हैं। यद गोपिका नाम कुछ स्तनम कुमकुम अंकितम, अंकित हो चुके हैं। और ये तो गोपियों ने खुद कहा है, प्राणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न क्रंधिह्यक्षयम्। ह्यक्षयम्, हमारे हृदय में सोया हुआ जो प्रेम है, जो अनंग है, जो काम है, उसको शांत करिए कि आपके चरण समकमल हमारे वक्षस्थल पर रखिए। और आपके चरणों की करुणा हमने देखी है कि इन चरणों को आपने जहरीले कालिया के सर पर रखा है, तो हम तो जहरीले नहीं है ना, हम तो आपकी है। मतलब ये गोपियां मानो गीत में कोई गुण कैमुत्य न्याय से स्तुति करे, आप ये भी कर सकते हो, इतना तो
कर ही सकते हैं। हाँ, आप 10 लड्डू खा सकते तो कम से कम 1 लड्डू तो चख सकते हो। जैसे हम लोग कई मुद्दे कहते हैं, अब इतना कैपेसिटी है तो ये तो नथिंग है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। लाइक दैट, ऐसे गोपियों का भाव है। और आपके चरण के कोई ध्यान करे, स्मरण करे, कीर्तन करे, पाप कर्षणम, करोड़ों जन्मों के पाप को धो देते। तो देखिए, भगवान के चरणों को प्रार्थना की जा रही कि वक्षस्थल पर रखिए। तो अक्रूर जी कहते मैं आज उन चरणों को देखूंगा जो भगवान के गोपियों के चरण, गोपियों के वक्षस्थल को सौभाग्य दिए हैं। और गोपियां किसको याद कर रही है? कालियाना को। अब वहां से वहां जाइए उस लीला में। तच्चित्र तांडव, भागवत 10, 16, 30। तच्चित्र तांडव, देखिए सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने क्या किया, कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से कालिया के फेंड को नीचा किया और उसके ऊपर वो चरण चढ़ गए। और तच्चित्रम, चित्रम इति आश्चर्यम, क्या हो गया? अमेजिंग। क्या हुआ? तांडवम। शिव जी ने बोला मेरा डांस कॉपी किया, मतलब ये तांडव तो मेरा काम है, मैं नटराज हूं। भगवान ने कहा मैं नटवर हूं। नटराज आज तुम देखोगे, आज हम हीरो है। क्योंकि तांडव, कालिया का फेंड, देखो सीधे स्टेज पे भी नाचना मुश्किल हो जाता है। अब कालिया का फेंड तो वो तो सर्प है ना, फुफकार रहा था, तो हजारों फेंड थी, फणम सहस्त्र, हजारों फेंड इधर उधर घुमा रहा है और भगवान उस पर नाच रहे। तो सुखदेव जी स्मरण करते हैं और नाच नहीं रहे, मार रहे, दोनों काम एक साथ हो रहा है। भक्तों को आनंद दे रहे, दुष्टा नाम विनाश भी हो रहा है और भक्तों की रक्षा भी हो रही। भग्न गात्र, सुखदेव जी कहते कि सारे गात्र भग्न हो गए उसके। मुखम, मुखे से रक्त, रक्तम मुखे रुरम वपन नृपम भग्न गात्रम। कौन है? स्मृत्वा चराचर गुरु पुराण पुरुषम नारायणम नमस्ये मनसा जगाम। ठीक है ना? श्लोक देख लेना चाहिए। तो भगवान का चिंतन हो रहा है चरणों का। कालिया भी समझ गया कि ये कोई गुरु ही आया है ऊपर, हमारे ऊपर, चराचर गुरु। खोलिए भागवत 10, 16, 26। पदाम्बुजम अखिल नर्तयम गुरु, अखिल कला गुरु। देखो यहां इस श्लोक में चराचर गुरु कहा, उस श्लोक में क्या कहा कृष्ण को? अखिल कला गुरु नर्तयम। पादाम्बुजम, अपने चरण कमलों से अखिल माने संपूर्ण कलाओं के आदि गुरु कृष्ण क्या करने लगे? नाचने लगे। अब ये किसका वर्णन है? सुखदेव जी का। धियानुपश्यन्ति, चरणों को देख रहे कि ये चरण नाच रहे। इस पर सूरदास जी ने भी बढ़िया कलम, कवि है ना। सूरदास जी लिखते हैं तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। गिरधारी क्या कर रहे? तांडव गति मुंडन पर तांडव नृत्य चालू किए। पम 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 पग पर कत, फम 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 फननि पर, बम 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 महा। जब इसका ऐसा ऐसा भावमय वर्णन है। अब कवि लोग अपनी बुद्धि से बोलते हैं, आनंद भी आता है सुनने में, सुख आनंद भी आता है, याद भी रह जाता है और सार बातें सामने आती हैं। पम 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 पग पर कत, मतलब पैर से पटक रहे और क्या कर रहे? फम 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 फननि पर। और इतना देखकर सारी नागपत्नियां बिम 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 बिनती करत, नाग वधु छोड़ दो इसको, ये हमारे है। भले ये 16 माला नहीं किए हैं लेकिन हमारे, कभी मंदिर नहीं जाते हैं लेकिन हमारे पल्ले पड़े हैं। हे भगवान, इसको, मतलब पत्नियों का काम है। कुछ पत्नियां तो राजी हो रही थी, पीटो इसको, जो हमारा काम है प्रभु आप करो, लेकिन वो सूरत की नहीं थी। नहीं तो यही भी सोच सकती है कि ठाकुर जी बढ़िया कर रहे हो आप ये काम, आए तो कर, कई दिनों से आप कहाँ थे? इसको जरूरत है। लेकिन ये पत्नियां बड़ी होशियार थी, भगवान का गुण गा रहे कि आप बढ़िया काम, भगवान को भी कह रहे थैंक यू, आपने बड़ा काम किया। और कालिया भी सोच रहा है हमको मार रहे, इसको थैंक यू कह रही हो, हमारी हो कि इसकी हो? तो नाग पत्नियां कहती आपकी ही है, लेकिन कोई भारी आदमी हो ना तो उसके सामने शरण लेने में ही ठीक है। अगर हम कहेंगे कि आप बुरे हो तो और मारेंगे आपको। जो बलवान व्यक्ति है उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए अगर मार कम खाना है तो। हम लोग नीति जानती है क्योंकि हम इस्कॉन का प्रसाद खाती है, हमको पता है कि इस समय क्या बोलना। ओके, प्रसाद सेवन करी तो है, बुद्धि सुधर जाती है।
बड़ी सुंदर नाग कन्या की स्तुति है, विनती करा। फिर जब भगवान नाचने लगे तो नारद जी आने लगे, तंबुरु आने लगे, अप्सरा नाचने लगी, भगवान महादेव समाधि खोलकर। अब भगवान ने जब चालू किया ऑर्केस्ट्रा पार्टी, संगीत कार्यक्रम, कीर्तन मेला, तो कौन रुकेगा भाई? तो सब आने लगे, गंग गम गम गंधर्व सन 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 का दी। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। मतलब इस तरह राग सुर में कवि लोग है ना, भगवान के चरण नाच रहे। अब देखो 10 नख है भगवान के चरणों में, ध्यान करिए वहां पर। धियानुपश्यंति समाधि धोतया। रुक्मणी अपने लव लेटर में भागवत में 10-52 लास्ट श्लोक संख्या वहां भी याद करती है कि हमारे पति शिव कृष्ण हे कमल नयन द्वारकाधीश आपके चरण कमल की रज को लेकर अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। वांछन्ति उमापति रिवात्म तमोपहत्ये, शब्द आया है ना उसमें, वांछन्ति तो तुम उमापति रिवात्म तमोहपत्ये। क्या श्लोक है पहला शब्द? यस्यांग्रि पंकज रज स्नपनम महांतो वांछन्ति उमापति रिवात्म तमोहपत्ये यम्बुजाक्ष न लभे यतव प्रसाद जय्याम सोनव्रत शितात कत जन्मनि स्यात्। रुक्मिणी कहती है कि 100 जन्म लेना पड़े लूंगी, पति तो आपको ही बनाऊंगी, जो व्रत करना पड़े करूंगी, पति तो आपको ही बनाऊंगी। मानो भगवान पूछे मने हूँ काम, वाई मी? तो ये कहती है कि मैंने सुना है नारद जी से। क्या सुना है? यस्यांग्रि पंकज रज, आपके चरण कमलों की रज से हमारे शैला कैलाश अधिपति भगवान शिव एक ही प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण की क्या मिले? चरण कमल की रज मिले। वांछन्ति उमापति, उमा पार्वती का नाम है, पता है ना आपको? कैसे पढ़ा नाम? पार्वती जब अपर्णा के रूप में पर्वतराज के यहाँ प्रकट हुई, सती का दूसरा शरीर, तो रामायण में लिखा है कि वो तप करने गई, क्योंकि सप्तऋषियों ने कहा कि शिव आपके पति है। तो तप करने जा रही, कमल से कोमल कन्या है, जगदम्बा है साक्षात। तो माता मैना को बड़ा दुख हुआ। पर्वतराज ने मना किया, नहीं नहीं, पुष्पों की पथारी भी तेरे लिए कम है, और तू पर्वतों में गर्मी सर्दी में कहाँ जा रही है? उसने कहा मैं तो जाऊंगी, मैं मेरे पति को पाना है। तो जाने लगी, तो इसने कहा माँ, माँ मतलब मत जाओ, संस्कृत में माँ मतलब नो होता है ना, और माम ऊपर बिंदी लगा दो तो माई होता है, मेरा। माम मतलब मेरा और माँ मतलब नहीं। बिंदी का फर्क है भाई, बिंदी का बहुत फर्क है। चिंता के ऊपर लगा दो बिंदी, हटा दो तो चिता बन जाती। और हमारा दोनों पाला पड़ा है, जीते जी चिंता और मरने के बाद चिता। इसलिए अभी चिंतन कर रहे हैं भगवान के चरणों का। क्या कर रहे हैं हम लोग? चिंतन कर रहे हैं। ऊ माने कठोर तप, माँ मतलब मत करो। तो उमा उमा चिल्ला रहे थे संस्कृत में, नाम पड़ गया उमा। और वो पत्ते खाकर 12,000 तभी से, अब पत्ते भी छोड़ दिया था, तो अपर्णा उसका दूसरा नाम है। ऐसे जो काम करते ऐसे देवी देवताओं के नाम होने लगते हैं। तो ये स्टाइल है भागवत की। तो वांछन्ति उमापति, उसके पति शिव इच्छा करते हैं, महादेव काल के भी काल महाकाल कृष्ण के चरणों की रज चाहते हैं। और इसीलिए मैं भी इसी कृष्ण के चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, चाहे 100 जन्म लगे तो लगे, लेकिन पति तो आपको ही बनाऊंगी। ये रुक्मिणी का पत्र का लास्ट कलम तोड़ दिया, भगवान ने रथ बाहर निकाला, आधी रात में पहुंच गए। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, शादी के सीजन में यही गाते हैं ना, तो ओके पहुंच गए अमरावती। इंतजार नहीं किया, प्रेम इतना है, कोई लिखा तो फिर भगवान का, ये चरणों का काम है। कृपा चरण ही बरसाते हैं ना। सुना पत्र कान ने, देखा, लेकिन कृपा कौन किया? चरण ही जाएंगे ना। यही चरण कृपा की है बलि पर। भगवान बलि कहते हैं भगवान को कि पदानि शिष्णि कुरु शिष्णि में निजम, हे नाथ 3रा चरण आप मेरे सर पर रख दीजिए। तो सब जगह चरणों का ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो? चिंतन मनन ध्यान कर सकते हो। वापस अक्रूर जी पर आ जाइए, कथा क्लास को खत्म करना है समय से लिए। अक्रूर जी कहते हैं, श्लोक संख्या आगे बढ़िए वहां 10, 38, 28 जब पहुंच गए, लास्ट बताता हूं, ये दंग्र भी जान समाधि धोतया पर अक्रूर जी ने क्या देखा? पदानि तस्याखिल लोकपाल। मिला? 28 है कि 25 है? 10, 38, 25 ओके। पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टामल पादरेणु
ददर्श गोष्ठे शिति कौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवांकुशाद्ये। देखो कितना मधुर। अक्रूर जी ने पहले तो इच्छा किया रथ में कि मैं उन चरणों को देखूंगा। अब वो वृंदावन पहुंच गए। रथ से जैसे ही नीचे उतरे तो उन्होंने पदानि तस्या अखिल लोकपाल, अखिल लोक के जो पाल नाथ है उनके पदानी, उनके चरण छाप, चरण पगला, समझ में आ रहा है ना, उसको देखा। क्या देखा अक्रूर जी ने? पहले तो इच्छा करे देखूं, अभी चरण नहीं देखा, चरण की छाप देखी केवल, दिया पद छाया, छाया छाप देखी केवल। अब छाप देखते ही अक्रूर जी क्या हो गए जानते? भाव में मग्न होकर उसमें लौटने लगे। इसीलिए तो वंदन भक्ति के आचार्य बन गए। नवदा भक्ति में जो वंदन भक्ति है, और अपना नाम सार्थक कर लिए। बोले अब तक कंस क्रूर के साथ रहता था, लोग मुझे क्रूर समझते थे, आज नाम से ही नहीं काम से अक्रूर बन गया। जिसमें क्रूरता निकल जाए वो है अक्रूर। इसीलिए तो कंस ने सोचा था कि जितने क्रूर भेजता हूं कन्हैया मार देता है। तो क्रूर से कन्हैया नहीं मिलता, अक्रूर को भेजो कन्हैया मिलेगा। तो क्रूर मर गए तो अक्रूर को भेजा। यही तो रस है भागवत का। जिसमें क्रूरता नहीं वो कृष्ण को पाता है, स्वभाव में, वाणी में, व्यवहार में। और ये भागवत लाता है। भागवत हमें भागवत बनाता है। इसलिए भागवत से भागमत, भागवत हमें भागवत बनाता है, इसलिए भागवत के पास आना है। क्या कह रहे? पदानि तस्याखिल लोकपाले किरीट जुष्टा अमल पाद रेणु। जिस चरण कमल के लिए शिव ब्रह्मा अपना किरीट मुकुट रख देते हैं। और अक्रूर जी ने कहा मेरा भाग्य है कि इस आंखों से मैं इन चरण की छाप देख रहा हूं। अब देखिए आचार्य हमारे जीव गोस्वामी इस पर टीका कलम उठाते हैं वैष्णव तोस्मी में। ननु राज पर्यासित रात रथ पर्यासिते न गोधूली बेला संध्या अंधकारे। वो टीका में लिखते हैं कि रथ के पहिए वहां से चले हैं। गोधूली बेला, अक्रूर जी पहुंचे तो शाम हो गई थी, सुबह से निकले थे शाम हो गई थी। गोधूली बेला, अंधकार मतलब सूर्यास्त हो गया था, अंधकार हो चुका था। और बहु गोपगण पदानी वृत्तानी। और उस रज में कई सारी गैया इधर उधर भागी थी, कई सारे ग्वाल बाल इधर उधर गए थे। तो वो छाप रह कैसे गई? मिट जानी चाहिए ना, मतलब टूट जानी चाहिए, बिखर जानी चाहिए। ये अक्रूर जी देख रहे पदानी तस्याखिल लोकपाले, उन चरणों को देख रहे। और उन चरणों में जो देख रहे कि अब्ज ध्वज भगवान के चरणों के निशान उसमें है, ये अक्रूर जी देख रहे हैं। तो प्रश्न करते हैं हमारे आचार्य कि कैसे दिखेंगे? कोई व्यक्ति चलता है, उसके पीछे गाड़ी चल जाए, व्यक्ति चल जाए तो मिट जाता है ना, तो कट जाता है, मिट नहीं जाता तो कट जाना चाहिए। तो कैसे टिक गया? तो कहते शिति कौतुकानि। शिति माने पृथ्वी। पृथ्वी अपना सौभाग्य समझकर, जैसे एक सौभाग्यवती नारी अपना मिटने नहीं देती कभी, और ना तो कभी चाहती कि मिटे, इसी तरह कृष्ण के चरण कमल को अपना सिंदूर, अपना सौभाग्य, अपना तिलक समझकर, अपना सिंगार आभूषण समझकर पृथ्वी मिटने नहीं देती थी। क्योंकि वृंदावन की भूमि भी तो चिन्मय है, ट्रांसेंडेंटल है, चिंतामणि प्रकर सद्मशु है, मिटने ही नहीं देती थी माँ पृथ्वी। इसलिए कितने उधर से हाथी घोड़े चल जाए, गैया निकल जाए, लेकिन चरण की छाप एज इट इज रहती थी। तो फिर एक प्रश्न होगा, वहां और भी छाप थी, बछड़ों की, गायों की, तो कैसे पता चला? तस्य येतानि पदानि कथम विज्ञातम। ये उसी कृष्ण के चरण है, अक्रूर जी ने कैसे जाना? तो कहा कि जो कृष्ण के चरण थे उसमें ध्वज, अंकुश और ये चिन्ह भी मिटने नहीं देती थी पृथ्वी। जो अपनी सुंदरता, अपना सिंगार, अपना रक्षण मानती है, कृष्ण के चरण पृथ्वी क्या मानती है कि हमारी रक्षा करते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं भगवान, इसलिए तो आते हैं भूमि का भार हरने। हमारी सुंदरता है तो भगवान के चरण कमल सुंदर है, तो इसलिए अपनी सुंदरता को, अपने सौभाग्य को, और यही हमारी रक्षा करते। क्यों मिटने देगी पृथ्वी? तो पृथ्वी नहीं मिटने देती थी। और अक्रूर जी ने ठीक सीधा पहचान लिया कि यही हमारे चरण कमल। और वहां पर कालिया का प्रसंग जो मैंने कहा, उसमें भी क्या है? कालिया भाग्यशाली हो गया कि भगवान ने कहा अब गरुड़ तेरा नाश्ता नहीं करेगा, प्रसाद के बाद भी कुछ और खाएगा ब्रेकफास्ट में। क्यों? बोले मेरे चरण की छाप तुझे देता हूं। वह चरण रखा था ना, तो भगवान की छाप पड़ गई थी। यहां पर भी अक्रूर जी क्या देख रहे हैं? छाप देख रहा है, उसमें चरण के। बोले अब गरुड़ तुझे इस्कॉन वाला समझ के तुझे प्रभु जी बोल के प्रणाम करेगा, भले तू कालिया ना गए। हमारा यही हाल है, हम वही है, लोग हमें प्रभु जी कह के प्रणाम कर रहे हैं, अंदर से हम क्या है आप सब जानते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
अरे राम, अरे राम, राम, अरे मैं स्पेशली अपना कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, लेकिन जस्ट थोड़ा जाग जाओ आप इसलिए बस। तो भगवान के चरण कमलों का मैंने बताया, कहा ऐसे तो बहुत कुछ है भगवान के चरण कमल। तो मैंने क्या कहा, सूरदास जी अपनी तरह बोल रहे, कालिया अपनी तरह, सुखदेव जी अपनी तरह, अक्रूर जी अपनी तरह। कब इसमें लिखा गया यथा रुचम, जिसकी जो रुचि है, जिसकी जो बुद्धि है, जिसने जैसा अनुभव या देखा है, उस अनुसार भगवान के गुणों का वर्णन ये करते। कौन से भगवान का? मुकुंदम। लास्ट क्या शब्द आया है? अब मुक्ति देने वाले उसको मुकुंद कहते, लेकिन एक आचार्य ने बड़ा सुंदर अर्थ किया, मुक्ति सुखम कुश्चित कराती भक्ति प्रेम रसम ददाती इति मुकुंद। देखो मुक्ति शब्द, मुकुंद के 3 अर्थ है, नोट करिए। पहला, मुक्ति देते इसलिए मुकुंद। दूसरा, मुक्ति के सुख को भी फीका करे, ऐसा प्रेम रस वाला सुख दे। मुक्ति सुखम कुत्सित, कु शब्द है ना, कुत माने खराब, नष्ट कर देना, और द माने देना, तीसरा दो। मुक्ति का सुख सबसे बड़ा है, संसार में जो भोग का सुख है उससे बेस्ट मुक्ति का, लेकिन मुक्ति से भी बढ़कर प्रेम का, भक्ति का सुख है। जैसे सनकादिक को मुक्ति हटा के भक्ति दिया, सुखदेव जी को भक्ति रस सुख दिया, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंता, अब यह श्लोक कोट कर सकते हो, राइट। तो मुक्ति के सुख को कुत्सित करके भक्ति प्रेम का सुख दे, वो है मुकुंद। तीसरा अर्थ, मुखे कुंदानी दंतानी जस्य, जिसके मुख में कुंद पुष्प देखे आप, वो व्हाइट कलर का होता है, लाइक दैट। ये तो ये नहीं, इस टाइप का दूसरा होता है जो गजरा हार बनता है, आप देखे होंगे, बहुत सुगंध आता है उसमें, छोटा सा होता है, आप समझिए, ये नहीं, इसके खानदान का ही है वो तो वो आप समझ गए, वो कुंदानी, भगवान के दांत जो है एकदम व्हाइट चंद्रमा की तरह चम 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 चमकते हैं। ये कोलगेट वालों को पता नहीं, एडवर्टाइज इसके पास, एडवर्टाइज इसके पास जाते, इसलिए इनको पता नहीं, इसलिए हीरो के पास जा रहे हैं। इसके मुख में जो दांत है कृष्ण के, मुखे कुंदानी, एकदम सिस्टम से, और व्हाइट चम 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 चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं भगवान के दांत। तो मुखे कंदानी दंतानी जस्य स मुकुंद, और भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान ने आपको भी फ्री में गिफ्ट दिया है, मुस्कुराते रहो। पड़ोसी को सरदर्द होगा कि ये खुश क्यों है, लेकिन आप मुस्कुराते रहो। ओके, मुस्कुराना ये मनुष्य को सबसे बड़ा भेंट भगवान ने दिया है। आप किसी गधा कुत्ते बिल्ली को मुस्कुराते हुए नहीं देखेंगे, वो सेल्फी भी नहीं ले सकता, आप ले सकते हो मुस्कुराते, लेकिन आप बिगाड़ के ले रहे हो। अभी जमाना उल्टा चल गया, मुस्कुरा के लेना चलेगा, मुंह बिगाड़ के लोग सेल्फी ले रहे हैं आज के बच्चे, है ना। मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है, मैं भी लिया हूँ 1-2। हम तो इसी के हैं, तो क्या करेंगे भाई। लेकिन कुंदानी, तो देखो भगवान के दांत भी चमचम चमकते हैं, और भगवान के चरणों के नख भी चमचम चमचम चमकते हैं। फिर आप मुख का वर्णन करो चाहे चरणों का, तो शुरुआत में चरण है और लास्ट में मुकुंद है। समे मुकुंदो स व मुकुंद, भगवान में मुझ पर प्रसीदता, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, मुझ पर कृपा करो। ये श्लोक प्रार्थना करने के पीछे क्या भाव है कि अब मैं आपके विषय में, आपके भक्तों के विषय में, आपकी लीला के विषय में ज्ञान भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूँ। हे मुकुंद, जब तक आप हमें प्रसन्न नहीं होगे तब तक मैं आपका गुणगान कैसे कर पाऊंगा। तो मंगलाचरण में आशीर्वाद की कामना से, ज्ञान प्राप्ति की कामना से सुखदेव जी भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, समर्पण करते हुए आशीर्वाद मांग रहे कि हे मुकुंद, हम पर प्रसन्न हो जाओ ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं, जैसे कवि लोग करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद, मुझे अवसर दिया आप सब भक्तों ने कुछ भागवत बोलने का। कई दिनों से निवेदन आ रहा था, लेकिन ठाकुर जी ने आप सबका दर्शन हुआ, और आप सबकी भागवत में रति मति गति है। भागवत सुनने की प्यास में देख रहा था आप भक्तों के मुख पर। बस मैं यही भिक्षा चाहता हूँ कि मुझ में भी भागवत सुनने की प्यास जग जाए, भागवत में प्रीति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। और आप सब निष्ठापूर्वक कथा कीर्तन सेवा में लगे रहो, यही भगवान के चरणों में शुभ प्रार्थना कामना। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। एनी क्वेश्चन? यस। यस यस। हाँ, चिन्ह नहीं है, चरण कमल की भावना की जा सकती। 2 चरण है, ऐसा आचार्य लोग करते हैं, और तुलसी पत्र उसके चरणों में। तो यस, उसको मंदिर की उपमा दी गई है, चरणों की उपमा दी गई है, और एक सेक्रेट सिम्टम्स, एक भगवान का शुभ स्वस्ति मतलब कल्याण देने वाला चिन्ह अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। कुछ लोग कहते हैं मंदिर है, कुछ लोग कहते हैं भगवान के चरण है, कुछ लोग कहते हैं शुभ चिन्ह है।
जैसे शंख चक्र शुभ चिन्ह स्वस्तिक होता है, ऐसे ये तिलक है। और एक आचार्य ने बड़ा सुंदर कहा कि भगवान के मंदिर बनाने से बहुत पुण्य मिलता है। जो यहाँ मंदिर बनाता है भगवान उसके लिए गोलोक में मंदिर बनाते, लेकिन मंदिर बनता है सीमेंट का, लोहा लकड़े का। पहले के राजा लोग बहुत पैसे वाले तो सोना का भाई बनाते थे, लेकिन सबसे बेस्ट कृष्ण को प्रिय है चंदन। और कोई कितना ही गरीब हो लेकिन रोज अपने शरीर पर 12 मंदिर चंदन का पुण्य कमा सकता है अगर वो तिलक कर रहा है तो। और उसमें भगवान के नाम की स्थापना, केशवाय नमः, नारायण माधवाय गोविंदाय आदि जो बोलते हैं आप लोग, तो यस वो भी भगवान के चरण है, आप ध्यान कर सकते हो। गुड, थैंक यू। यस प्रभु जी कुछ कहना आपको? ओके, थैंक यू।